दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस मूवी के ऊपर आप सभी के थॉट्स बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इसकी कहानी तितली नाम की एक महिला के आसपास घूमती है और तितली की जिंदगी में प्यार बार बार आया लेकिन हर बार उसे छोड़कर चला गया। सच्चा प्यार तो मानो उसके नसीब में था ही नहीं। उसका बस एक ही सपना था, एक ऐसा परिवार जो उसका साथ दे, उसका ख्याल रखे और जिसके साथ वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता सके। लेकिन हर बार उसका ये सपना पूरा होते होते टूट जाता है। तितली जीती तो है दोस्तों, लेकिन अपने अंदर कई दर्द और अधूरे अरमान छुपाकर। आखिर तितली की जिंदगी में ऐसा हुआ क्या जिसने उसको इस कदर तोड़ दिया? यही सब कुछ हम इस मूवी में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है गृह प्रवेश। तो कहानी की शुरुआत एक अजीब सी तन्हाई के एहसास से होती है। हम देखते हैं कि तितली अपने ससुराल में कमरे में बैठी हुई बेजान चीजों से बातें कर रही है, जैसे कि वो इन बेजान चीजों में अपना दर्द छुपा रही हो। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो खुश नहीं है अपनी इस जिंदगी से जिसे वो जी रही है। दोस्तों बताऊं आपको, शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि उसका पति रघु काम के बहाने घर से चला गया और तब से लेकर आज तक 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ना उसका कोई फोन आया, ना कोई खबर। लोग तो इतना तक कहने लग गए हैं कि शायद रघु मर चुका है, तभी तो वापस नहीं आ रहा, और ना ही कभी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन तितली का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उसके अंदर एक चिंगारी सी उम्मीद अब भी जिंदा है दोस्तों, जो कहती रहती है कि रघु एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगा। और तितली उसी उम्मीद के सहारे जिंदगी का हर दिन काट रही होती है। तितली की दोस्त सोनिया उसको फोन पे बात करते हुए समझाती भी है कि देखो अब रघु नहीं आने वाला, कब तक ऐसे इंतजार करती रहोगी, कब तक अपनी जिंदगी ऐसी गुजारती रहोगी। भूल जाओ उसको और अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना शुरू कर दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो तितली कहती है नहीं कर सकती ऐसा। मेरे सास ससुर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इतने बड़े घर के अंदर मेरे सास ससुर, मैं और मेरा सौतेला देवर बाली रहता है। दोनों बेचारे बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाली तो नशे का आदी है, उसको तो पता ही नहीं रहता कि घर में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं सास ससुर को छोड़कर नहीं जा सकती। तितली की सास की तबीयत दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब रहती है वैसे, क्योंकि रघु के जाने से वो काफी सदमे में हो गई थी। रघु ने उन्हें भी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए तितली ही उनका पूरा ख्याल रखती है माँ बाप की तरह। सास अक्सर घबराहट में तितली से कह देती है कि रात को कोई चोर घर में घुस आया था और कुछ चोरी करके चला गया। लेकिन तब घर के बाकी लोग समझाते हैं कि यह सिर्फ आपका वहम है और कुछ भी नहीं, बस आप अपनी दवाइयां टाइम पर लो। लेकिन दोस्तों तितली उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुनती है और अंदर ही अंदर सोचती भी है कि क्या सच में कोई घर में आता है, या फिर मेरी सास जिंदगी और तन्हाई में कुछ समझ नहीं पा रही है। दोनों सास ससुर तितली को अपनी बेटी की तरह मानते हैं दोस्तों, क्योंकि रघु तो जा चुका है और उनका ख्याल रखने के लिए घर में सिर्फ तितली ही बची हुई है। उनको वैसे तितली की हालत पर बड़ी दया भी आती है कि बेचारी कहाँ फंस के रह गई, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी वो बिल्कुल अकेली जिंदगी गुजार रही है। इतने बड़े घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, जिसके कारण सभी को अकेलापन महसूस होता है। और इसी वजह से तितली एक दिन फैसला कर लेती है कि वो घर को होम स्टे बना देगी। दुर्गा पूजा नजदीक आ रही होती है और लोग दूर दूर से पूजा देखने आने वाले थे। तितली सोचती है अगर उन लोगों को कुछ दिनों के लिए घर में रहने की परमिशन दे दूं तो ना सिर्फ हमारा अकेलापन कम होगा बल्कि घर में फिर से थोड़ी चहल पहल हो जाएगी। तितली इस आइडिया के बारे में अपने सास ससुर को बताती है, उन्हें भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। लेकिन बाली को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके मुताबिक तितली को कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है घर में, इसीलिए अपनी मनमानी कर रही है वो। और बाली तो ये भी सोचता है कि तितली अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। लेकिन दोस्तों उसके इनकार करने से भी तितली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपने फैसले पर बिल्कुल कायम रहती है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पता चलता है कि रघु एक फोटोग्राफर था। उसे अलग अलग जगहों पर जाकर फोटोग्राफी करना पसंद था। पैसे तो ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन घर पर ज्यादा टाइम नहीं रहता था। ऐसे काफी दिनों के बाद जब रघु घर आया था तो उसके माता पिता उससे शादी की बातें करते हैं कि बेटा कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देते हैं, तेरी उम्र भी हो चुकी है और जिम्मेदार भी बन गया है तू। लेकिन शादी की बात सुनकर रघु हमेशा थोड़ा सा झिझक करता था। और दोस्तों ये पूरी फैमिली खाने पर बैठकर अक्सर फिल्मों की बातें किया करती थी। रघु को फिल्में देखना बड़ा पसंद था, खास करके इंग्लिश फिल्में, तो वो अपने माता पिता को भी वही देखने के बारे में हमेशा कहता रहता था। लेकिन उसके माता पिता गांव के शरीफ लोग हैं, उनके लिए ये इंग्लिश फिल्में नहीं बनी वैसे तो वो हमेशा रघु को ये कहते हुए इनकार कर देते कि बेटा इंग्लिश फिल्मों में गलत गलत चीजें भी दिखाई जाती हैं, इसलिए हमें नहीं देखनी। फिर रघु के लिए वो लड़की ढूंढने जाते हैं। पहली पसंद बनती है तितली। सभी को तितली काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए रघु और तितली की शादी करा दी जाती है। खुशी खुशी तितली घर आती है। उसका बढ़िया से गृह प्रवेश होता है। उसको लग रहा था कि अब उसके परिवार की कमी पूरी हो जाएगी, जो कभी तितली को नहीं मिली, क्योंकि बेचारी तितली अनाथ है दोस्तों। और अब जब उसको नया परिवार मिला है तो वो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन अफसोस कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के 2-3 दिन के बाद ही रघु तितली से कहता है, देखो मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरा काम कोई फिक्स नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब तक मैं कोई अच्छा ठिकाना ना ढूंढ लूं रहने का, तब तक मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता। बेचारी तितली इस चीज से बिल्कुल उदास हो जाती है और रघु उसको कुछ ब्लैंक चेक भी देता है कि जब भी जरूरत पड़े इसमें से निकाल लेना, और हाँ मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह बहुत ही कम रहते हैं। बात करना हो तो मेल कर देना और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। रघु के माता पिता उसको समझाते भी हैं कि अरे तितली को ऐसे कैसे छोड़ के जा रहा है,
लेकिन रघु सुनने वाला नहीं था दोस्तों, तो सास ससुर भी कुछ नहीं कर पाते और रघु तितली को ऐसे ही अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसी दिन के बाद से वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। शादी के बाद की जिंदगी क्या होती है कभी तितली को समझ ही नहीं आया, इसलिए उसके सास ससुर को उस पर बड़ा तरस भी आता है। वह हमेशा रघु से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो उनका कभी भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में दोस्तों बाली देवी की मूर्ति के ऊपर जो सोने की बिंदी लगी होती है ना, उसको चुरा लेता है। मतलब ये बाली अपने ही घर में चोरी कर रहा है, क्योंकि उसको जुआ खेलने की बड़ी बुरी आदत लग गई है। आज तक न जाने कितने पैसे जुए में हार चुका है। उसके ऊपर तो लाखों का कर्जा भी है दोस्तों, जिसे पूरा करने के लिए वो अपने घर में ही चोरी करता है। इसका मतलब तितली की सास को जो भी लगता था कि उनके घर में कोई चोरी कर रहा है, वो बात बिल्कुल सही है, वो बाली ही है चोर। लेकिन घर वालों के सामने बाली ऐसे बनता है कि उसके ऊपर कोई शक ना करे। और जाएगा भी कैसे दोस्तों, कोई अपने घर में कैसे चोरी कर सकता है? इतनी गरीबी हरकत तो कौन ही करता है। अब तितली ने जो घर को होम स्टे बनाया था, उसका पहला गेस्ट वहां पे आता है, जिसका नाम है अर्जुन। वो यहाँ पे करीब 1 हफ्ता रुकने के लिए आया था। इंसान बढ़िया लग रहा होता है तो तितली उसको रहने की परमिशन दे देती है। अर्जुन वैसे एक डॉक्टर है दोस्तों, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, और रघु की तरह उसको भी फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौक है। अक्सर चीजों की फोटो खींचता रहता है। घर में जब भी उसको टाइम मिलता अलग अलग जगहों की फोटो खींच लेता। लेकिन उसकी इसी हरकत की वजह से जब तितली की सास अर्जुन को देखती है तो उन्हें लगता है कि यही चोर है जो घर में चीजें चुराने के लिए आता है। लेकिन फिर घर वाले उनको समझाते हैं और अर्जुन के बारे में उनको बताते हैं कि ये तो डॉक्टर है, तो उन्हें यकीन आ जाता है। साथ ही अर्जुन बड़े फ्रेंडली नेचर का बंदा है दोस्तों, किसी से भी बहुत अच्छे से बात करने वाला, मतलब सभी की मदद करने वाला। वो घर में भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है उसमें मदद कर देता है। अब उसकी अच्छाई तितली को भी पसंद आ जाती है और थोड़े टाइम के अंदर तितली और अर्जुन बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन को यहाँ रहना अच्छा लगने लग जाता है, तो वो अपने होम स्टे की तारीखें बढ़ाने लग जाता है। ऐसे ही कुछ बढ़िया दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे तितली और अर्जुन की दोस्ती गहरी हो जाती है। अर्जुन को पता नहीं, लेकिन तितली उसके साथ रहते रहते एक अलग ही खुशी महसूस करती है। बेचारी रघु के जाने के बाद वो कभी ढंग से तैयार भी नहीं होती थी, लेकिन अब वो थोड़ा मेकअप करके खुद को बढ़िया तरीके से दिखाती है। जो चीज इस तरफ इशारा कर रही थी कि तितली अर्जुन को पसंद करने लगी है दोस्तों। जो प्यार उसे रघु से नहीं मिला वो अर्जुन से वो हासिल करना चाहती है। अब एक दिन की बात है, तितली और अर्जुन दोनों छत पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ तितली कपड़े सुखा रही होती है। तब अर्जुन को एक कमरा बंद दिखाई देता है। वो तितली से सवाल करता है ये किसका कमरा है? वो तितली कहती है ये भी मेरा ही कमरा, समझ सकते हो। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं इसी कमरे में आकर कभी इससे बात करती हूँ, कभी उस चीज से, मतलब बेजान चीजों से। कमरे के अंदर ढेर सारी पतंग रखी होती है, क्योंकि तितली को पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक था। तो अर्जुन कहता है पतंग उड़ाते हुए तो मुझे भी जमाना हो गया, क्यों ना चलो पतंग उड़ाई जाए, शायद मैं भी भूल चुका हूँ कैसे उड़ाना है इसको। तो तितली पतंग उड़ाने में उसकी मदद करती है और धागे को चलाते चलाते अर्जुन तितली के करीब आ जाता है। और फिर तितली अपने आप को थोड़ा पीछे करती है, क्योंकि अर्जुन का करीब आना उसको अच्छा फील करवा रहा था। जिस प्यार के लिए वो काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, वही प्यार वो अर्जुन से हासिल करना चाह रही थी। और ये दोनों इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे दोस्तों। पर बाली उनको ऐसे पकड़ लेता है दूर से और तुरंत तितली के ससुर को वहां पे लेकर तितली की हरकत दिखाता है, जिसको देखकर ससुर को भी थोड़ा सा अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है। वो सीधे तो तितली को कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि बेटा तुम्हें अर्जुन के साथ पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये गलत लगेगा, अलग अलग बातें करेंगे वो। लेकिन तितली कहती है जब साल भर से मैं पल पल अकेले जीने पर मजबूर थी, तब लोगों को मुझ पे तरस क्यों नहीं आया? किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और जब मैं थोड़ा सा खुश रहने लगी हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है ना लोगों को। इस चीज का उसके ससुर के पास कोई जवाब नहीं होता। वो क्या ही कहते तितली को, इसलिए वो बात को खत्म कर देते हैं। तो वहीं दोस्तों हम अर्जुन को देखते हैं जो खुद को तो मजबूत बताता है, लेकिन अंदर से वो भी किसी चीज को लेकर बहुत टूटा हुआ है। ऐसी कोई बात है या कोई दर्द है उसके अंदर जिसे वो भी अपनी हंसी के पीछे छुपाने की कोशिश में है। आखिर क्या बात है जो उसको तकलीफ दे रही है, आगे पता चलेगा। तो अब तितली सोनिया के पार्लर में जाती है, जहाँ सोनिया कहती है मेरे ख्याल से तुझे रघु को डिवोर्स पेपर भेज देने चाहिए। कब तक उसका इंतजार करेगी यार? मुझे तो लगता है वो किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, इसलिए उसको डिवोर्स दे दो। पर तितली कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, रघु को छोड़ना काफी मुश्किल होगा। न जाने हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। पहले विनोद नाम के लड़के से प्यार किया, लेकिन वॉर शुरू होने की वजह से वो मिलिट्री में शामिल होने चला गया। उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया, ये तक नहीं जानती कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसके बाद रघु से शादी हुई, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। सब लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं यार? इसीलिए मैं रघु को टाइम दूंगी ताकि वापस लौट कर आए। ये सुनकर सोनिया कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो भी तितली के दर्द को पूरी तरह समझ चुकी थी। अब तितली जैसे ही घर आती है, अर्जुन उससे कहता है मुझे कोलकाता घूमना है, क्या तुम मुझे घुमा सकती हो? तितली खुश और दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। और तितली ने अपने सास ससुर को नहीं बताया होता कि वो अर्जुन के साथ जा रही है। तो जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें काफी बुरा लग जाता है कि बताया नहीं, बताओ
बहू ने, लेकिन फिर भी वो उसको ना डांटने का फैसला करते हैं कि कम से कम तितली खुश तो है। दूसरी तरफ तितली और अर्जुन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। इतने दिनों के बाद तितली बाजार आई थी, वो भी अर्जुन के साथ, तो उसको दुगनी खुशी होती है। इसके बाद वो जाते हैं बढ़िया से रेस्टोरेंट में, जहां अर्जुन उससे कहता है रघु को गए हुए तो टाइम हो गया है काफी, तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, भूल जाओ उसको और एक नई शुरुआत करो। तो तितली कहती है मैं रघु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरे पति हैं, उनका परिवार मेरा परिवार है। बचपन में माता पिता की एक्सीडेंट में जान चली गई थी, तब से अंकल आंटी ने मुझे पाला। हाँ, पाला तो नहीं, लेकिन अनाथालय में छोड़कर वो भी चले गए। कभी परिवार क्या होता है ये समझ नहीं पाई। परिवार का प्यार महसूस करना एक सपना था मेरे लिए। इसीलिए हालांकि रघु यहाँ नहीं है, लेकिन उसके माता पिता को मैं अपने माता पिता मानती हूँ, और इसीलिए मैं उस घर में रह रही हूँ। वहां मुझे कम से कम एक परिवार की कमी तो महसूस नहीं होती। ये सुनकर अर्जुन को भी बड़ा बुरा लगता है दोस्तों, कि तितली की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। घर आने के बाद तितली के सास बेड से नीचे गिर जाती है, इसलिए सभी उसको तुरंत संभाल कर वापस बेड पे बिठा देते हैं। सास कहती है आज फिर से मैंने किसी को घर में चोरी करते हुए देखा। तो तितली के ससुर कहते हैं तुम सही कह रही हो, देवी के सोने वाली बिंदी गायब है। तो घर के नौकर उनको बता देते हैं वो बिंदी बाली ने चोरी की है, क्योंकि उन्होंने बाली को देख लिया था दोस्तों। और तब सभी को यकीन हो जाता है कि सास की बात सही थी, वो झूठ नहीं कह रही थी, उसको कोई वहम नहीं हो रहा था। और बताओ, तब से उनको वहम दूर करने की दवा दी जा रही है, जिससे उनकी तबीयत में सुधार आने के बजाय नुकसान हो रहा है। इसीलिए अर्जुन उसको सही दवा देता है दोस्तों। तितली के ससुर बाली से कहते हैं कि बेटा निकल जा हमारे घर से, प्यार से कह रहा हूँ, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौतेला होने के बावजूद अपने बेटे जैसा प्यार दिया तुम्हें, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। ये सब तो होता है दोस्तों, लेकिन ये सुनकर तितली की सास रोने लगती है, क्योंकि रघु तो चला गया, और अब अगर बाली भी चला गया तो घर खाली हो जाएगा। वो भी उनके लिए बेटे जैसा ही है। इसीलिए वो अपने पति से कह देती है बाली को रोक लो, मत जाने दो उसको। लेकिन तितली के ससुर बाली से कह देते हैं एक एक रुपया वापस कर, जितना भी तूने इस घर से चुराया। लेकिन बाली के पास तो पैसे होते ही नहीं दोस्तों। तो तितली का ससुर इमोशनल होकर कहता है आखिर क्या कमी की हमने जो तू ऐसा बन गया। जिस स्कूल में रघु को पढ़ाया उसी स्कूल में तुझे भी पढ़ाया, जो करना था वो करने दिया, बिजनेस करना था बिजनेस चालू करके दिया, सब कुछ तो तेरे लिए किया हमने बेटा, लेकिन तुमने ये सिला दिया। ये सुनकर बाली को भी बुरा लगता है। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो बहुत ही गलत कर रहा है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए, दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसीलिए तितली के ससुर उसे माफ कर देते हैं दोस्तों, और दोबारा अपना लेते हैं। इसके बाद घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी तो खुश थे, लेकिन तितली बड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसको अब समझ आ चुका था कि वो अर्जुन से प्यार करने लगी है। लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि ऐसा करके वो रघु के साथ चीट कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आती है। और अब पूजा वाले दिन घर में मेहमानों का आना जाना लगा होता है। अर्जुन भी मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करता है, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। तब वहाँ पे सोनिया भी आती है। तितली सोनिया को अर्जुन से मिलवाती है, जहाँ तितली आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सोनिया उसको देखकर समझ जाती है कि तितली और अर्जुन के बीच कुछ तो है। सभी मिलकर फिर पूजा बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। और इसके बाद जब ये तीनों बाहर पानी पूरी खाने जाते हैं, तो तब सोनिया तितली से कहती है आज का मौसम तो बड़ा रोमांटिक है, ऐसे मौसम का फायदा उठाना चाहिए। तितली समझ चुकी थी कि सोनिया के कहने का मतलब क्या है, इसीलिए वो घर में आने के बाद अर्जुन के कमरे में तैयार होकर जाती है और उसके करीब होने की भी कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यह थी कि अर्जुन उससे कहता है देखो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तितली हैरान कि तुम्हें कैसा टाइम चाहिए, मैं तो तैयार हूँ। और तब उसको याद आता है कि रघु के करीब भी जब शादी की पहली रात तितली जाने की कोशिश कर रही थी, तो उस दिन रघु ने रोक लिया था, ये कहते हुए कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ दोस्तों, रघु और तितली के बीच कभी कुछ वैसा हुआ नहीं, इसीलिए वो अर्जुन के करीब आना चाह रही है, लेकिन अब उसको भी टाइम चाहिए। तो तितली कहती है शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए जिसके भी करीब जाने की कोशिश करती हूँ मुझसे दूर चला जाता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन एक राज है जिसके चलते मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मैं यहाँ गेस्ट बनकर नहीं आया था, बल्कि जानबूझकर आया था तुम्हें कुछ बताने के लिए। मैं रघु को अच्छे से जानता हूँ। और तब तितली ये सुनकर बिल्कुल हैरान कि आखिर तुम रघु को जानते कैसे हो, मुझे सारी बात सच जाननी बताओ, रघु है कहाँ पे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। और तब तितली के जबरदस्ती करने पर वो एक बड़ा राज खुलासा करता है कि मैं और रघु रिलेशनशिप में थे। रघु मुझसे प्यार करता है और मैं उससे, इसलिए ना मैं तुम्हारे करीब आ पा रहा हूँ और ना ही रघु तुम्हारे करीब जा पा रहा था। तितली के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों कि उसका रघु गे निकला, जिस लड़के से उसकी शादी भी वो लड़का ही नहीं। आखिर भगवान ने क्या किस्मत लिखी है मेरी। इसका मतलब दोस्तों रघु अपने माता पिता को इंग्लिश फिल्म में इसलिए दिखाना चाहता था ताकि उनको बता सके कि बाहर देशों में किस तरह के गे लोग भी रहते हैं जो अपनी जिंदगी बढ़िया गुजारते हैं। क्योंकि इंडिया में तो दोस्तों इन चीजों को थोड़ा उस नजर से देखते हैं ना, जबकि बाहर के देशों में सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन उसके माता पिता कभी ये समझ ही नहीं पाए, ना ही उसकी कभी हिम्मत हुई उन्हें बताने की, इसीलिए उसे मजबूरन तितली से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो उसके करीब हो ही नहीं पाया। बड़ा भयंकर ट्विस्ट आ गया दोस्तों ये तो तितली अर्जुन से कहती है रघु है कहाँ पे, मुझे उससे बातें करनी है कुछ। तो अर्जुन कहता है वो मर चुका है, फोटो खींचने गया था, लेकिन पहाड़ी से फोटोज खींचने के दौरान नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। बस मैं यही बताने के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि रघु ने मेरे साथ चीट किया
और उसने तुमसे शादी कर ली। मैं सारी सच्चाई तुम्हें पहले ही बता देता, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि रघु को छोड़ो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किलों से गुजर रही है तो मैंने ना बताना ही बेहतर समझा, वरना तुम्हें बहुत ही बुरा लगता ना। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर एक दोस्त का फर्ज निभाऊंगा ताकि तुम्हारी खुशी का जरिया बन सकूं, लेकिन जब तुम मेरे करीब आई तो मुझे चीज सही नहीं लगी। बेचारी तितली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। दूसरी बार प्यार किया, वो गे निकला। तीसरी बार प्यार किया, वो उसी गे का पार्टनर निकला। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है उसकी। और अब तितली अपने सास ससुर के पास जाती है, सफेद साड़ी पहनकर। उसके चेहरे पे अजीब सी शांति और दर्द एक साथ नजर आता है। जैसे उसके सास ससुर उसको देखते हैं ना, तुरंत घबरा जाते हैं। सास तो कांपते हुए पूछती है, तितली ये क्या सफेद साड़ी पहन के रखी हुई है, क्या हो गया, बताओगे कुछ? तो तितली धीरे से नीचे देख कर कहती है, आज मुझे सच्चाई पता चल गई, रघु, हमारा रघु अब कभी वापस नहीं आएगा। तितली फिर उनको सारी बातें बताते हुए सबूत के तौर पर एक त्रिशूल दिखाती है, जो कि खानदानी त्रिशूल था और रघु के माता पिता ने वो उसे दिया था, पर रघु ने ये अर्जुन को प्यार की निशानी के रूप में दे दिया था। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा गे था, और गे तो छोड़ो बल्कि मर गया है बेटा, जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो कभी वापस लौट कर आएगा ही नहीं। दोनों बेचारे पहले से टूटे हुए थे और अब उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसीलिए तितली फैसला करती है कि वो इस घर में हमेशा रहेगी और रघु के माता पिता का जब तक वो जिंदा है तब तक ख्याल रखेगी। उसी के साथ साथ अर्जुन भी यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि ये रघु का परिवार था, तो ये परिवार भी एक तरफ से उसी का ससुराल हुआ, अर्जुन का। इसलिए वो अपने सास ससुर का ख्याल रखने का फैसला करता है। पर अब तितली और अर्जुन के बीच में नजदीकियां नहीं थी दोस्तों, सब खत्म हो चुका था। तितली ने अकेले जीने की आदत डाल ली थी कि शायद भगवान ने कभी मेरे नसीब में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं। लेकिन तब एक दिन उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, जहां सामने विनोद खड़ा होता है। वही विनोद दोस्तों जो तितली का पहला प्यार था और वॉर में चला गया था, वो उससे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया था। यानी कि भगवान ने तितली की सुन ली और अब उसका सपना पूरा हो जाएगा, जहां उसके पास उसका परिवार और उसको प्यार करने वाला होगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म जाती है। चलो हैप्पी एंडिंग तो हुई कम से कम। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।